हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। दिए गए सर्किट का तुल्य संधारित्र है। यहाँ पे हमारे पास संधारित्र का संयोजन दे रखा है और 4 विकल्प दिए गए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है वह बनेगी श्रेणी एवं समांतर क्रम में जो हमने यहाँ पे संधारित्र यूज कर रखे हैं उनका संयोजन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं श्रेणी क्रम में, हमारे पास जो तुल्यांकी संधारित्र होता है उस स्थिति में इसका जो हमारे पास यहाँ पे हम मान निकालते हैं वो निकालते हैं 1/, तुल्यांकी संधारित्र बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और इस तरीके से हमारे पास ये जो मान है ये यहाँ पे बढ़ता जाता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि हमारे पास जो समांतर क्रम होता है, समांतर क्रम में जो तुल्यांकी हमारे पास संधारित्र दिया होता है ये हमारे पास यहाँ पे बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको हम लिख सकते हैं तुल्यांकी संधारित्र बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। इस तरीके से यह मान हमारे पास बीजगणितीय योग के रूप में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दिए गए चित्र में हम यहाँ पे जो P और Q हमारे पास सिरे दे रखे हैं इसके तुलना में संधारित्र का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम P और Q सिरे से देखें तो सबसे अंत में हमारे पास जो सिरा दिखाई देता है इसको हम नाम दे देते हैं P' Q'। यहाँ से हम अपने संधारित्र की गणना करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा, जब भी हमारे पास जो श्रेणी क्रम का संयोजन होता है उसमें जो संधारित्र की प्लेट हम यूज करते हैं उसका एक ही प्लेट यहाँ पे एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है इस तरीके से। और जब हम बात करते हैं यहाँ पे समांतर क्रम की, तो समांतर क्रम में जो दोनों प्लेट हमारे पास संधारित्र की होती हैं ये परस्पर यहाँ पे जुड़ी होती है और इनका जो विभवांतर होता है ये समान होता है। तो यहाँ से अगर हम अपने प्रश्न को सॉल्व करना शुरू कर दें तो यहाँ पे जो अंत में P' Q' हमारे पास सिरे दे रखे हैं, इसमें जो संधारित्र है C और C ये आपस में अगर हम इन दोनों को देखें तो इस वाली प्लेट का सीधा हमारे पास जो संयोजन है इस वाली प्लेट के साथ है और इस वाली प्लेट का सीधा संयोजन दूसरी वाली प्लेट के साथ हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। यानी ये जो दोनों प्लेट आपस में यहाँ पे जुड़ी है ये समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास इन दोनों का जो तुल्यांकी प्रतिरोध होगा हम इसको लिख सकते हैं C1 से, तो ये हो जाएगा C प्लस C, इसका मान हो जाएगा 2C के बराबर। तो हमारे पास जो संयोजन है कुछ इस तरीके से हमें नजर आएगा। ये आ गया 2C, यहाँ से इसका मान आ गया C के बराबर, ये आ गया 2C के बराबर। दोनों का जो संयोजन बना ये हमारे पास बन गया 2C के बराबर और यहाँ पे इसका जो सीधा संयोजन हो रहा है ये 2C के साथ हो रहा है। ये सिरा आ गया P और ये वाला सिरा आ गया हमारे पास यहाँ पे Q के बराबर। अब हम यहाँ पे फिर से अगर इसी सिरे में देखते हैं तो जो हमारे पास 2C और 2C ये जो दोनों संधारित्र हैं, ये जो C1 का मान है C1 और 2C हमारे पास यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस स्थिति में अगर हम यहाँ पे देखें तो इन दोनों का श्रेणी क्रम का जो तुल्यांकी संधारित्र होगा इसका मान हम लिख सकते हैं C1 तथा 2C श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो इस स्थिति में जो तुल्यांकी हमारे पास संधारित्र बनेगा इसको हम C2 से दिखा देते हैं। इसका सीधा मान हम लिख सकते हैं 2C गुणा C1 बटे 2C प्लस C1। C1 का मान यहाँ पे 2C के बराबर है, तो अगर हम इसको यहाँ पे लिख दें तो इसका जो पूरा मान है ये हमारे पास आ जाएगा C के बराबर। तो जो हमारे पास यहाँ पे संधारित्र का परिपथ दे रखा है कुछ इस तरीके से होगा। ये आ गया 2C के बराबर। यहाँ पे जो संयोजन करके हमने बनाया है संधारित्र इसका मान आ गया C2 बराबर C के बराबर। इसका यहाँ पे संयोजन हो रहा है C के साथ और फिर से जो P और Q के सिरे हैं इसके मध्य हमने यहाँ पे प्रयोग किया है 2C संधारित्र का और ये आ गया सिरा P और ये आ गया सिरा Q। फिर से अगर हम यहाँ पे इसी सिरे पे देखते हैं P' Q' पे, तो यहाँ पे हमारे पास जो ये संधारित्र है ये इस वाले संधारित्र के साथ यहाँ पे समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है क्योंकि इसकी जो यहाँ ये वाली प्लेट है इस वाली प्लेट के साथ जुड़ी है और इस वाली प्लेट का सीधा सा जो संयोजन हो रहा है इस वाली प्लेट के साथ हो रहा है। तो इनके बीच में विभवांतर समान होगा, तो हम लिख सकते हैं C2 तथा C
ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। तो समांतर क्रम में जुड़ने पे इनका जो तुल्यांकी संधारित्र होगा इसको हम लिख सकते हैं C3 के बराबर, और समांतर क्रम में इनका बीजगणितीय योग हो जाएगा, ये हो जाएगा C + C बराबर 2C के बराबर। अब हम अगर इसको यहाँ पे दोबारा से संयोजन करके लिखें तो इसका जो मान है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2C के बराबर, इसका जो मान है ये भी 2C के बराबर आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो सिरा है ये P और Q के बीच में यहाँ पे जुड़ा है जो संधारित्र, इसका मान आ गया 2C के बराबर, ये आ गया P सिरा और ये आ गया Q सिरा। फिर से अगर हम यहाँ पे P डैश और Q डैश सिरे पे देखते हैं, इस स्थिति में जो 2C और 2C है, 2C जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आए ये C3 का मान है। हम कह सकते हैं जो C3 वाला संधारित्र है 2C वाले संधारित्र के साथ सीधे श्रेणी क्रम में जुड़ा है, क्योंकि इनमें एक ही प्लेट यहाँ पे सीधे एक दूसरे के साथ संयोजन में है। जो भी यहाँ पे आवेश आएगा दोनों में समान रूप से यहाँ पे जाएगा। तो इस स्थिति में हम लिख सकते हैं C3 तथा 2C यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, और अगर ये दोनों यहाँ पे श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इसी स्थिति में हम लिख सकते हैं C4 बराबर 2C गुणा C3 बटे 2C प्लस C3। C3 का मान 2C के बराबर है, तो जो C4 है अगर हम इसका मान लिखें तो ये हो जाएगा 2C गुणा 2C बटे 4C, और इसको अगर हम यहाँ पे सॉल्व करके लिखें तो इसका मान आ जाएगा C के बराबर। यहाँ से अगर हम फिर से अपने परिपथ को खींचे तो ये बन जाएगा, यहाँ पे C4 का मान आ गया हमारे पास C के बराबर, और इसका जो सीधा सा संयोजन हो रहा है ये 2C के साथ यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे 2C जो हमारे पास संधारित्र है इसका संयोजन P और Q सिरे के साथ यहाँ पे दिखाया गया है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो C4 है इसके जो दोनों प्लेट हैं ये आपस में सीधे यहाँ पे जुड़ी हुई है, तो हम लिख सकते हैं C4 तथा 2C समांतर क्रम में है। क्योंकि ये दोनों यहाँ पे समांतर क्रम में है तो यहाँ से जो तुल्यांकी हमारे पास संधारित्र का मान आएगा ये इन दोनों का यहाँ पे बीजगणितीय योग हो जाएगा, यानी C4 प्लस 2C। C4 का मान C के बराबर है, ये जुड़ जाएगा 2C के साथ, जो तुल्यांकी संधारित्र का मान आएगा ये आएगा 3C के बराबर, यानी पूरे परिपथ का जो हमारे पास यहाँ पे तुल्यांकी संधारित्र का मान होगा ये होगा 3C के बराबर। तो दिए गए सर्किट का तुल्य संधारित्र है 3C, विकल्प ए सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।